हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com। सो ऑल सेट फॉर टुडेज क्लास। आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 11 to 16 एंड एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो आर यू ऑल रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन? अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और अगर है तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। अब हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 800 ऑप्टेड क्रिकेट एंड रिमेनिंग ऑप्टेड फॉर टेबल टेनिस। ठीक है, If a student can opt only one game, find the ratio of A पार्ट में पूछा गया है number of students who opted basketball to the number of students who opted table tennis। ठीक है, B पार्ट में पूछा गया है number of students who opted cricket to the number of students opting basketball। ठीक है, और C पार्ट में पूछा गया है number of students who opted basketball to the total number of students। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए बच्चों, यहाँ पे टेनिस का रेशियो पूछा गया है बास्केटबॉल के साथ। ठीक है, यानी बास्केटबॉल इज टू टेनिस का, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है टेबल टेनिस। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि कितने बच्चों ने बास्केटबॉल और कितने बच्चों ने क्रिकेट को ऑप्ट किया, उसको हम अगर टोटल स्टूडेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कितने बच्चों ने ऑप्ट किया है हमारा टेबल टेनिस। तो चलिए सबसे पहले यही कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जो जो गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स को मैं टी को डॉट से लिख दिया है टोटल को, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और टोटल स्टूडेंट्स हमारे हैं 1800। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, यानी कि बास्केटबॉल में कितने स्टूडेंट हैं ये मैं लिख देती हूँ बीबी से। बास्केटबॉल में हमारे हैं 750। ठीक है, क्रिकेट में हमारे कितना है, क्रिकेट का लिख दिया सी, क्रिकेट में हमारे हैं 800। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेंगे अपने टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के लिख देते हैं टीटी स्टूडेंट्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म हम मैथ्स में लिख सकते हैं। तो टीटी स्टूडेंट्स विल बी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 1800 माइनस जो भी हमारा बीबी एंड क्रिकेट में है, यानी कि 750 प्लस 800। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 1800 माइनस 1550 और ये आ गए हमारे टीटी के स्टूडेंट्स 250। ठीक है, 250 स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे टेबल टेनिस में ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब करते हैं अपने ईच पार्ट को सॉल्व। तो ए पार्ट में हमसे पूछा गया है number of students who opted basketball to the number of students who opted table tennis। ओके, तो नाउ टेबल अब हमें क्या करना होगा, हमें अपने बास्केटबॉल इस टू टेनिस का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कितने हमारे स्टूडेंट्स हैं बास्केटबॉल में, तो यानी बीबी। ठीक है, बीबी इस टू हमारा है टेनिस, टेबल टेनिस। ठीक है, तो टेबल टेनिस टीटी कितने आ गए हमारे, बीबी में है हमारे 750 इस टू टेबल टेनिस में हमने अभी फाइंड की है 250। ठीक है, तो यहाँ पे 250। अब देखिए इसको लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए इस तरह से 750 अपॉन 250, 0 0 कैंसिल कर दिया और देखिए ये 25 1 जा 25 3 जा, तो ये आ गया हम लोगों का 3/1, जिसको हम लिख सकते हैं 3:1। यानी कि फॉर ए पार्ट हमारा जो पूछा गया था रेशियो ऑफ बीवी टू द
टेबल टेनिस वो आ गया 3:1। क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपने इसके बी पार्ट। बच्चों अब बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल। बहुत ही आसान है, क्रिकेट इज टू, हमें निकालना है अपना बास्केटबॉल। तो लिखते हैं यहाँ पे बी पार्ट, क्रिकेट इज टू बास्केटबॉल। ठीक है, कितना हो जाएगा? क्रिकेट का हमारा है कितना 800 और बास्केटबॉल का हमारा है 750 स्टूडेंट्स। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दिया और ये आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे 16:15, यानी कि हमने इसको 5 से सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक स्टेप अहेड लिख सकते हैं 80/75, 0 0 कैंसिल हो गया और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 16:15। ठीक है, अब करते हैं इसके सी पार्ट को। सी पार्ट में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो लिखते हैं अपने बास्केटबॉल में हमारे बास्केटबॉल इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बास्केटबॉल इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे इस तरह से लिख सकते हैं टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, तो वही मैं यूज कर रही हूँ। बीबी इज टू टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए बीबी में हमारे कितने थे? बीबी में हमारे हैं बास्केटबॉल में 750 और इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 1800। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग कुछ इस तरह से 750/1800। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया यानी कि ये आ गया हम लोगों का 75/180। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5:12। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 15 से, तो ये आ जाएगा 5:12। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके सारे पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे, तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज ₹180। डजन में क्या होता है? 12 आर्टिकल्स होते हैं, यानी 1 डजन इक्वल्स टू 12 एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, नाउ एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹56। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ वॉल पेन। अब यहाँ पे एक एक का पूछा गया है और हमें दी गई है भाई कॉस्ट ऑफ डजन, यानी कि 1 डजन पेन यानी 12 पेन्स की। सिमिलरली यहाँ पे दी गई है 8 वॉल पेन्स की। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे भाई कॉस्ट ऑफ 1 वॉल पेन एंड 1 पेन और फिर उसके बाद उनका रेशियो फाइंड करेंगे। तो चलिए लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 डजन यानी कि 12 पेन्स। ठीक है, ये कितनी है? 180। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो गई हमारी 180 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 15 ₹15। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन में हमारा क्या है? कॉस्ट ऑफ 8 वॉल पेन्स, वो कितनी है हमारी? ₹56। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 वॉल पेन हो गई 56 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ गई ₹7। ठीक है, हमने फाइंड कर ली 1 पेन एंड 1 बॉल पेन की कॉस्ट। अब देखिएगा क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन इज टू वॉल पेन। तो वॉल पेन मैंने लिख दिया VP। ठीक है, ठीक है, BP। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें। यहां हमारा पेन का है 15, ₹15 इज टू ₹7। ये इस तरह से लिख सकते हैं आप इसे 15/7। यूनिट कैंसिल हो जाती है यानी रुपीस यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब 15 और 7 किसी से सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तो यही इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म हो गई, जैसा कि रेशियो में हमें लिखनी होती है रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ये आ गया 15:7।
बहुत ही आसान था, फटाफट सॉल्व कर लिया। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज 2:5। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ्स एंड लेंथ्स ऑफ द हॉल। अब देखिए पहले का हमें रेशियो दिया गया है 2:5। अब बहुत आसान है यहाँ पे, अगर आपको पता करना है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी तो देखिए आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू दी गई है, तो आप फटाफट जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू है बिगर को स्मॉलर से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आ रहा है देखिए 5 10 50, यानी कि यहाँ पर जब आपने 10 का मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 50। सिमिलरली आप यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20। ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म में करना है। ठीक है, अब सिमिलरली आप आ जाइए अपने सेकेंड वन यानी कि 40। अब यहां पर हमें दी गई है वैल्यू किसकी? न्यूमरेटर की। ठीक है, न्यूमरेटर में हमारा कितना है 40 और डाउन में हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आप फटाफट 40 को जो जो वैल्यू दी गई है उसमें जो बिगर वैल्यू उसको स्मॉलर से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये इससे बिगर है तो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपका 20। ठीक है, यानी कि जब आप इसमें टॉप में 20 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो आपको 40 मिल रहा है। तो सेम वैल्यू आप डिनोमिनेटर में करेंगे, यानी कि यहाँ पे जब आप 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 100, यानी कि यहाँ की वैल्यू हो गई हमारी 100। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रिड्यूस्ड फॉर्म से ही आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अगर हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म दी हुई है तो ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको क्रिस्टल क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इसके लिए आप इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे सम ऑफ द रेशियो। ठीक है, तो सम ऑफ रेशियो हमारा हो गया 3 + 2 यानी कि 5। ठीक है, अब आपको निकालना है पेन्स शीला एंड संगीता गॉट। तो बहुत ही इजी है, लिखेंगे पेन्स शीला गॉट। तो शीला का रेशियो क्या दिया गया हमें 3। ठीक है, जो जिसने उसमें ऑर्डर में नेम लिखे हैं उसी ऑर्डर में उनका हमें रेशियो भी दिया गया है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। तो शीला गॉट विल बी 3 upon sum of the ratio into whatever is the total value। ठीक है, तो देखिए ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 5 4 = 20 और 3 4 = 12, यानी कि शीला गॉट 12 पेन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा संगीता। तो पेन्स, ठीक है, पेन्स संगीता गॉट। पेन संगीता गॉट हमारा हो जाएगा 2/5 सम ऑफ द 2 जो भी हमारा रेशियो है वो इनटू टोटल वैल्यू 20। तो 5 4 = 20 और देखिए 4 × 2 2 × 4 हो गया और ये आ गया 8, यानी कि 8 पेन्स। ठीक है, तो फटाफट हमने सॉल्व कर लिया, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर से सॉल्व करेंगे। मदर वांट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। If age of Shreya is 15 years and age of Bhumika is 12 years, find how much Shreya and Bhumika will get। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मदर है she wants to divide the money between श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस, और हमें उनकी प्रेजेंट एज दी गई है। तो इनका हम पहले अपना रेशियो निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं रेशियो ऑफ श्रेया को S से एंड भूमिका को B से डिनोट कर रही हूं, श्रेया एंड भूमिकास एज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15 ईयर्स इज टू, ईयर्स को Y से रिप्रेजेंट किया है, एंड 12 ईयर्स, जो कि आ जाएगा 15/12, और इसको जब 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, क्योंकि रेशियो को हम हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के ही सिंप्लीफाई करते हैं, और ये आ गया 5:4।
4। ठीक है, आप लिखते हैं मनी श्रेया गॉट। इसके पहले हम इसका सम निकाल लेंगे, सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो हमारा हो जाएगा सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 5 + 4 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमें बहुत जरूरी निकालना होता है, इसी से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए श्रेया मनी श्रेया गॉट विल बी whatever is the ratio of her age, मतलब whatever part of the ratio of her age upon total sum of the ratio into total amount 36। तो देखिए 9 4s are 36 and 5 4s are 20, यानी कि ₹20। ठीक है, अब निकाल लेते हैं फॉर भूमिका। तो भूमिकास मनी, भूमिका को बी से रिप्रेजेंट कर दिया, बी भूमिका, बी गेट्स मनी भूमिका और बी गेट्स इक्वल टू जो भी उसका रेशियो वैल्यू आया 4 अपॉन सम ऑफ रेशियो 9 इंटू 36 रुपीज, यानी कि 9 4s are 36 एंड 4 4s are 16, यानी कि आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका 36, यानी आपका आंसर है एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 years and that of son is 14 years. Find the ratio of A पार्ट में पूछा गया प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, बी पार्ट में पूछा गया एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 years old। ठीक है, सी में पूछा एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 years। डी पार्ट में पूछा गया एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन When father was 30 years old। ठीक है, सारे पार्ट्स पढ़ लिया, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया। अब इसको 1 by 1 सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट में कहा जा रहा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगी प्रेजेंट एज है 42 इज टू प्रेजेंट एज ऑफ सन है हमारी 14। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 42 अपॉन 14। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6:2, और जिसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3:1, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3s एंड 2 1s। तो यानी फर्स्ट पार्ट में हमारा आ गया 3:1। ठीक है, अब कहा जा रहा है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 years old। तो प्रेजेंट एज दी गई है 14, तो भाई इससे 2 years बैक ही तो होगी उसकी एज 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगी फादर की एज बी पार्ट के लिए? तो देख लेते हैं, चलिए फादर्स एज 2 years बैक। ठीक है, 2 years बैक कितनी होगी हमारी? 42 - 2 यानी कि 40 years। ठीक है, और सन की तो दी हुई है कितनी 12, तो क्या हो जाएगा हमारा बी पार्ट का? बी पार्ट का हमारा हो जाएगा फादर्स एज टू द सन्स एज 40:12। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, किससे सिंप्लीफाई हो जाएगा ये? 4 से। तो 4 से हमने किया तो क्या आ जाएगा 40/12। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, 20/6, और इसको फर्दर रिड्यूस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10/3। ठीक है, यानी कि 10:3। तो ए और बी पार्ट में आंसर आ गए। ए पार्ट का आंसर आया 3:1 और बी पार्ट का आंसर आया 10:3। अब करते हैं सी एंड डी पार्ट को। बच्चों सी पार्ट में कहा जा रहा है एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 year। तो आफ्टर 10 year फादर की एज क्या हो जाएगी? फादर्स एज विल बी
आफ्टर 10 ईयर्स, जो हमारी प्रेजेंट एज है 42 प्लस 10 यानी कि 52। ठीक है, सी पार्ट की बात कर रहे हैं। और हमारे सन की एज क्या हो जाएगी, तो सन्स एज आज प्रेजेंट एज का प्लस 10 यानी कि 24। ठीक है, अब इसको फटाफट रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स फादर की एज है 52 और आफ्टर 10 ईयर्स सन की एज है 24। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13:6। ठीक है, ये हो गया हमारे सी पार्ट का आंसर। अब करते हैं D1। अब डी पार्ट में पूछा गया एज ऑफ फादर्स टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड। तो प्रेजेंट एज पता है तो हम लोग लिख देते हैं फादर्स एज आफ्टर 30 इयर्स कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज प्लस 30 यानी कि 72 इयर्स। सिमिलरली सन्स एज आफ्टर 30 इयर्स क्या हो जाएगी, 14 प्लस 30 यानी कि 42 इयर्स। ठीक है, अब रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो हो गया हमारा 72:42 यानी कि 72/42। और ये आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो ये आएगा 12। इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो ये आएगा 12/7 यानी कि 12:7। तो कर लिए सारे के सारे पार्ट सॉल्व। मुझे पूरी उम्मीद है अच्छे से समझ आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। अब देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं, टोटल 6 पार्ट दिए गए हैं। तो मैं आपके लिए करूंगी A, C, E और B, D एंड F आप करना प्रैक्टिस। यानी मैं करने जा रही हूँ आपके लिए A पार्ट, C पार्ट एंड E पार्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ए पार्ट में देखिए ये हमें एक रेशियो की वैल्यू दी गई है और एक हमें ये एक रेशियो की वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब दोनों रेशियो के प्रोपोर्शन को चेक करना है। तो वो कैसे चेक करते हैं, देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 15:45। हमको चेक करना है वेदर इट इज इन प्रोपोर्शन विथ 40:120। ठीक है, आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं 15/45, राइट, और इसको आप लिख सकते हैं 40/120। और जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी 15 1 जा एंड 15 3 जा यानी कि 1/3। और इसकी भी वैल्यू आएगी हमारे 4 1 जा एंड 4 3 जा यानी कि 1/3। तो क्योंकि दोनों गिवन रेशियो बराबर आ गए रिड्यूस्ड फॉर्म में, हम लिखेंगे हैंस 15:45 is equal to 40:120. Therefore, these are in proportion. ठीक है, ए पार्ट तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके सी पार्ट। अब सी पार्ट में हमें दिया गया है 24:28 एंड 36:48। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 24/28 एंड 36/48। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा 4 से
राइट, 6/7 आया। और ये वाला सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ये भी 4 से हो रहा है लेकिन आ रहा है 4 9 एंड 4 12 राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 एंड 3 4 यानी कि 6/7 इज नॉट इक्वल टू 3/4। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लिखेंगे हम 24, हेंस 24 is to 28 is not equal to 36 is to 48. Therefore, these are not in proportion. ठीक है, ये भी हो गया, काफी इजी था। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, यानी कि ई पार्ट। ई पार्ट बहुत ही इजी है, इसको लिख लेंगे 4:6, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, 8:12। ठीक है, अब देखिए 4/6 एंड 8/12। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 और ये हो जाएगा 2/3। तो देखिए 2/3 इक्वल टू 2/3 आ गया, हेंस यानी दोनों ही रेशियो की रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई हमारी 2/3 2/3। हेंस 4:6 इक्वल टू 8:12। Therefore, these are in proportion. तो ये भी हो गया हमें अच्छे से क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट ट्रू टी फॉर और फॉल्स एफ अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें पहले तो देखना है भाई ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो हम लिख देंगे ट्रू, और अगर ये प्रोपोर्शन में नहीं है तो हम लिखेंगे फॉल्स। उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि दोनों ही जो रेशियो गिवन है उनकी रिड्यूस्ड फॉर्म सेम आ रही है या नहीं। तो चलिए, इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं, तो मैं करूंगी आपके लिए ए सी एंड ई, बी डी एफ आप करना प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ए पार्ट। ए पार्ट में हमारा 16:24, 20:30। ठीक है, अब देखिए फटाफट इसको लिख लिया इस फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म करना है तो ठीक है, इसको लिख लिया 20/30। अब देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का 8 2 16, 8 3 24। ठीक है, सिमिलरली ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये भी आ गया 2/3। तो लिखेंगे हम 16:24, हेंस 16:24 is equal to 20:30. It is true. Okay, they are in proportion. It is true. ठीक है, यानी फर्स्ट वाला हमारा आ गया ट्रू। अब करते हैं इसके सी पार्ट को। तो सी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, सी पार्ट में हमें दिया गया है 12:18, यानी हम लिख लेंगे 12/18 डायरेक्टली। ठीक है, एंड 28/12। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 से सीधा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 से सिंप्लीफाई, 6 2 12 एंड 6 3 18। ठीक है, और इसको करेंगे तो इसको करेंगे हम लोग अपने 4 से, 4 7 28 एंड 4 3 12। तो 2/3 is not equal to 7/3। तो हम लिख देंगे हेंस 12:18 is not equal to 28:12। It is false। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि ई पार्ट। ई पार्ट में दिया गया है 5.2 is to 3.9
और यहाँ पर है हम लोगों का 3:4। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे ऐसे 5.2 अपॉन 3.9। ओके, और इसको लिख लेंगे 3/4। ये तो ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, इसको करना है तो इसको सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना होल नंबर। तो होल नंबर बना लिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 10 का और यहाँ पर भी 10 का, जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में। तो ये आ गया हम लोग का 52/39 और यहाँ पर है ये 3/4। अब देखिए यहाँ 13 से किया तो ये हो गया 4 जा एंड 3 जा, यानी ये आया 4/3 और ये आया 3/4। तो हम लिख देंगे हेंस 5.2:3.9 is not equal to 3:4। अब लिखेंगे therefore it is false। तो हो गया ये क्वेश्चन भी फटाफट। अब करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब इसमें भी हमें बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं, तो मैं आपके लिए करूंगी ए, सी एंड ई को सॉल्व और बी एंड डी आप करना प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना ए पार्ट। पे पार्ट में पूछा गया है कि आर दे मतलब दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट। तो हमें देखना है कि भाई अगर ये इसके इक्वल आ रहा है तभी हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है, नहीं तो वो फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए ए पार्ट में हमें दिया गया है 40:200। अगर इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म इसके बराबर आएगी तभी हम कहेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पर है हमारा 15:75। रेशियो की बात है तो यूनिट को हटा दिया है। ठीक है, 40/200 इक्वल्स टू 15 अब देखिए यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल हो गए और 4 5 जा 20 आ गया और 4 1 जा 4 आ गया। यहाँ पर भी देखिए 15 1 जा 15 एंड 15 5 जा 75, यानी कि ये हो गया 1/5 और ये भी हो गया 1/5। तो ये दोनों इक्वल आ गए, राइट। हम लिखेंगे हेंस 40:200 equal to 15:75. Okay, therefore this is true, they are in proportion and this is true। अब करते हैं इसके सी पार्ट। अब सी में देखिए आप 99 kg अपॉन, डायरेक्टली लिख रही हूं 99 kg अपॉन 45 kg। ठीक है, और फिर यहां पर है हमारा ₹44 यूनिट, रुपीस लगा देते हैं, वैसे यूनिट हमारी रेशियो में नहीं होती है। ठीक है, ₹20, तो सबसे पहले तो हमारी यूनिट कैंसिल हो गई। ठीक है, यहां पर भी और यहां पर भी। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 9 से, तो ये आएगा हमारा 9 1 जा 9 1 जा एंड 9 5 जा, तो ये आ गया 11/5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हम लोगों का 4 1 जा 4 1 जा एंड 4 5 जा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 11/5 आ गया। अब ये दोनों इक्वल आ गए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे हेंस 99:45 is equal to ₹44:20। हेंस हो गया, therefore it is true। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसका ई पार्ट। अब देखिए ई पार्ट में हमें दिया गया है 45 किलोमीटर इस टू, तो अपॉन में लिख लिया। ठीक है, रेशियो को हम हमेशा सिंप्लीफाई करते हैं रेशियो फॉर्म में लिख के। ठीक है, 60 किलोमीटर और यहां पर देखिए ये है 12 आवर्स अपॉन 15 आवर्स। ठीक है, आवर्स कैंसिल हो गया, किलोमीटर कैंसिल हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा हम लोग का 15 से सिंप्लीफाई। ठीक है, ये आ गया 3/4। सिमिलरली ये हो जाएगा 4 से, 4 3 जा 12, सॉरी 3 से 3 4 जा 12
एंड 3 5 जा 15। तो ये आया हमारा 3/4 और ये आया हमारा 4/5 जो कि नहीं है इक्वल। ठीक है, तो लिख देंगे हेंस 45:60 is not equal to 12:15. Okay, 45:60 is not equal to 12:15. Therefore, it is false. ठीक है, तो मैंने कर दिए इसके ए, सी एंड ई पार्ट सॉल्व। जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं बी एंड डी, वो आप करना प्रैक्टिस। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ध्यान से इसको पढ़ना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो चलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन, ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोगों ने इसी तरह के क्वेश्चन किए हैं बहुत सारे। तो इसमें क्या होगा, जब हमारे दोनों रेशियोज की रिड्यूस्ड फॉर्म आ जाएंगी सेम, तभी हम कहेंगे कि दोज रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर सेम नहीं आएगी तो हम कहेंगे कि दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर भी बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं, तो इसमें मैं आपके लिए करूंगी ऑल्टरनेट पार्ट, यानी ए एंड सी को सॉल्व, बी एंड डी आप करना प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ए पार्ट। अब ए पार्ट को देखते ही आपने समझ लिया होगा कि इसमें आपकी दो डिफरेंट यूनिट दी गई हैं, तो हमें इन्हें कन्वर्ट करना है अपनी सेम यूनिट में और फिर चेक करना है। ये हमारी रुपीस और रुपीस दोनों ही सेम में दी गई है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ए पार्ट के लिए हम लोग 1 मीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, यानी 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर और वही हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो देखिए 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। आप देखिए जहां पर हमारा 1 मीटर है वहां पर रख देंगे केवल अपने सेंटीमीटर की वैल्यू। तो देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर इज टू 100 सेंटीमीटर। ओके, एंड इफ इट इज इन प्रपोर्शन with ₹40 is to ₹160। ठीक है, अब यूनिट सब सारी सेम है, अब हम इनकी रिड्यूस्ड फॉर्म फाइंड कर लेंगे। तो ये देखिए 25 सेंटीमीटर अपॉन 100 लिख लिया। ठीक है, और यहां पर हमने लिखा अपना 40/160। 0 0 कैंसिल हो गया और ये देखिए 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4। सिमिलरली यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और यहाँ पे यूनिट भी रुपीस की कैंसिल हो गई। ठीक है, क्योंकि हमारे रेशियो में यूनिट नहीं होती है। ठीक है, और ये देखिए ये 25 4 जा 100 ये हो गया। तो 1/4 इक्वल टू आ गया 1/4, यानी कि हम लिख देंगे दे आर इन प्रपोर्शन और दीज आर इन प्रपोर्शन, कुछ भी लिख सकते हैं। दे आर इन प्रपोर्शन। अब अगर ये प्रपोर्शन में है तो हमें बताना है इनके मीन टर्म्स को एंड एक्सट्रीम टर्म्स को। तो देखिए यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म्स हैं जो होते हैं बिल्कुल आउटसाइड में। ठीक है, ये दोनों, तो यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म्स हैं हमारे 25 सेंटीमीटर एंड ₹160। ठीक है, और एक्सट्रीम मीन टर्म्स हैं हमारे, मीन टर्म्स हैं जो मिडिल के होते हैं, यानी कि ये दोनों हैं हमारे एक्सट्रीम टर्म्स और ये दोनों हैं हमारे मीन टर्म्स, यानी कि 1 मीटर एंड ₹40। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व। आप देखिए बच्चों, सी पार्ट में पहले तो देख लीजिए कि हमारे दोनों रेशियोज की यूनिट सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। अब इसको फटाफट हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 kg अपॉन 80 kg। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा 25 ग्राम अपॉन 625 ग्राम। ठीक है, अब देखिए ये तो बहुत ही आसान है, 2 1 जा 2 4 जा 8 40। ठीक है, यानी इसका रेशियो आ गया केजी केजी कैंसिल हो गए 1/40 और इसका हमारा आ गया 25 1 जा एंड 25 25 जा,
यानी कि ये आया हमारा 1/25। दे आर नॉट इक्वल, तो ये हम लिख देंगे दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो लिख दिया हम लोगों ने दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। ठीक है, तो मैंने कर दिया इसके लिए आपके ए एंड सी पार्ट सॉल्व, बी एंड डी आप करना प्रैक्टिस। तो बच्चों आज हमने किया अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6 और फिनिश किया अपनी एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 11 to 16 एंड एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने अच्छे से मेरे साथ साथ इनको सॉल्व किया होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।